एक समय की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था हिमनगर। उस राज्य के राजमहल में केवल राजा भीमसेन और उनकी रानी रत्ना रहा करती थी। उनके अलावा कुछ सैनिक और मंत्री रहा करते थे। एक दिन की बात है, जब राजा अपने मंत्री के साथ अपने बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, तभी उनको एक घायल नागिन दिखाई देती है। अरे, ये सांप तो घायल हो गया है। लगता है किसी बाज ने घायल कर दिया है इसको। इस सांप को बचाना होगा। भान सिंह, इस सांप को उठाकर उस पेड़ के पास रख दिया जाए और इसके उपचार का पूर्ण रूप से प्रबंध किया जाए। इसके उपचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज, मैं अगर इसने मुझे काट लिया तो? भान सिंह, तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। नहीं नहीं महाराज, मैं भयभीत हो गया हूं। आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। ठीक है भान सिंह, इस सांप को उठाकर उस पेड़ के पास रख दो। भान सिंह जैसे उस सांप को पेड़ के पास रखता है, वह सांप इंसानी रूप में आ जाती है। वह इच्छाधारी नागिन थी। महाराज, ये तो इच्छाधारी नागिन है। महाराज, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरी ये हालत एक हैवान ने की है। उससे लड़ाई करते करते मेरे पति की मृत्यु हो गई। मुझे उससे बदला लेना है महाराज, पर उसके लिए मुझे ठीक होना है। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम हमारे महल में रह सकती हो, तुम्हारा उपचार भी हो जाएगा और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, उस हैवान से छुपने की जगह भी मिल जाएगी। ठीक है महाराज, मैं आपके इस बगीचे में रह लूंगी जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। इतना कह राजा और उसका मंत्री महल वापस लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत गए। अचानक रानी की तबीयत खराब हो जाती है। तभी वैद्य राजा से बोलता है, महाराज, महारानी की जान बचाने का केवल एक ही उपाय है। अब आज संध्या से पहले इनको पवन रस नाम की जड़ी पिलानी होगी। अतः आपको जल्द से जल्द इस जड़ी का प्रबंध कराना होगा। वैद्यराज, यह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी और इसकी पहचान कैसे होगी? यह जड़ी बूटी बहुत ही प्रभावशाली जड़ी बूटी है। सबसे अलग चमकती हुई दिखाई देगी और यह आपको देवभूमि के जंगलों में ही मिलेगी। क्या? देवभूमि का जंगल? यह तो यहां से बहुत दूर है वैद्यराज। संध्या से पहले कैसे उस जड़ी बूटी का इंतजाम कर पाऊंगा मैं? महाराज, अगर संध्या से पहले इस जड़ी बूटी का इंतजाम नहीं हुआ तो महारानी का बचना मुश्किल है। राजा चिंतित होकर अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी नागिन आकर पूछती है, क्या हुआ महाराज, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या बताऊं, महारानी की हालत बहुत बिगड़ गई है। वैद्यराज ने कहा है देवभूमि नामक जंगल में एक जड़ी बूटी मिलेगी। संध्या से पहले लाकर महारानी को देना होगा, नहीं तो महारानी बच नहीं पाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी दूर का सफर इतनी जल्दी कैसे करूं मैं? महाराज, आप तनिक भी चिंता ना करें। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। महाराज, आप इस जादुई चटाई की मदद से ये सफर महज कुछ घंटे में पूरा कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरी ये मदद की है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा। महाराज, एहसान तो आपने मुझ पर किया है, मेरी जान बचाकर। इसके बाद राजा उस चटाई पर बैठ जड़ी बूटी लेने के लिए देवभूमि जंगलों के लिए निकल जाता है। देवभूमि जंगल आने के बाद वैद्यराज ने तो कहा था कि यहाँ चमकती हुई जो जड़ी होगी वही पवनरस जड़ी बूटी है, पर यहाँ तो कोई चमकती हुई जड़ी दिखाई नहीं दे रही है। मुझे थोड़ा और आगे जाकर देखना होगा। थोड़ा आगे चलने पर राजा को वो चमकता हुआ पौधा दिखाई देता है। मुझे लगता है यही वो जड़ी बूटी है। अब महारानी की जान बच जाएगी। राजा वो जड़ी बूटी लेकर
महल के लिए निकल जाता है। महल पहुंचकर जड़ी रानी को पिला दिया जाता है और रानी कुछ ही दिन में ठीक हो जाती हैं। इधर नागिन भी अब पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी थी। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। इधर वो हैवान उस नागिन को ढूंढते हुए उस महल में आ पहुंचा। अरे तू यहाँ छुपी बैठी है? उस दिन तो तेरे पति ने तुझे बचा लिया, पर आज तू नहीं बचेगी। अरे दुष्ट, बचेगा तो अब तू नहीं, मैं खुद तुझे ढूंढते हुए तेरे पास आने वाली थी। अच्छा हुआ तू खुद मरने चला आया। नागिन और हैवान का युद्ध चलता रहा। करीब 6 घंटे बीत गए। तब नागिन ने अपना ब्रह्मास्त्र हैवान पर छोड़ दिया और हैवान जलने लगा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। और इस तरह नागिन ने अपने पति की मौत का बदला लिया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।